हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। दिस साइड मोनिका। फ्रेंड्स, आज का हमारा हरियाणा जीके की सीरीज़ में टॉपिक रहेगा हरियाणा में मराठों का प्रभाव। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक नंबर 24 है। टॉपिक है हमारा हरियाणा में मराठों का प्रभाव। तो आइए हम देखते हैं। हरियाणा में 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति का उदय हुआ। मुगल सम्राट आलमगीर ने मराठों को कुरुक्षेत्र दिया। 1756-57 तक हरियाणा पूरी तरह मराठों के अधीन था। नेक्स्ट है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? 14 जनवरी 1761 को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई। किस किस के बीच में हुई? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई। जगह कौन सी थी? काला अम्ब। मराठों का नेतृत्व किसने किया? सदाशिवराव भाऊ ने किया। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है। यहाँ से क्वेश्चन पहली बात तो ये बनता है कि हरियाणा मराठों के अधीन कब आया? हरियाणा मराठों के अधीन आया मुगल सम्राट आलमगीर के टाइम में। ठीक है, 1756-57 में पूरी तरह मराठों के अधीन आ गया। नेक्स्ट है पानीपत की जो थर्ड बैटल थी वो कब हुई? वो हुई 14 जनवरी 1761 के। किस किस के बीच में हुई? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। कौन सी जगह पर हुई? कालाअंब नामक जगह पर हुई। मराठों का नेतृत्व किसने किया? मराठों का नेतृत्व किया सदाशिवराव भाऊ ने। ठीक है, नेक्स्ट है थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अब्दाली ने हरियाणा गवर्नर जैन खां को सौंप दिया। जो अब्दाली था उसने किसको सौंपा? हरियाणा गवर्नर जैन खां को सौंप दिया। ठीक है, देखो थर्ड जो बैटल थी उसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। मराठा हार गए, अहमद शाह अब्दाली जीत गया। जीतने के बाद अब्दाली ने किसको दिया? हरियाणा गवर्नर जैन खां को हरियाणा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है 1789 में महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर आक्रमण किया और फिर हरियाणा की तरफ बढ़ा और हरियाणा को 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग थे? वो थे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, हिसार डिस्ट्रिक्ट, नूह डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब क्या है? जब मराठों का प्रभाव था उसी में हमें पढ़ना। 1789 में महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद वो हरियाणा की तरफ बढ़ा और हरियाणा को 4 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से डिवाइड थे? एक तो हमारा था दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट था सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, फिर था हिसार डिस्ट्रिक्ट, फिर है नूह डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड में 1782 में व्यापार करने मद्रास पहुंचा। जो जॉर्ज थॉमस था वो कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, जॉर्ज थॉमस जो है वो कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का। नेक्स्ट है 1782 में व्यापार करने मद्रास पहुंचा। कहाँ आया? सबसे पहले मद्रास में आया 1782 में व्यापार के पर्पज से। 6 मंथ तक हैदराबाद के निजाम के पास तोपची रहा, यानी कि 6 महीने तक कहाँ रहा? 6 महीने तक हैदराबाद में रहा, तोपची का काम किया। नेक्स्ट है 1787 में बेगम सब्रू की सेना में भर्ती हो गया। 1787 में कहाँ भर्ती हुआ? दिल्ली में बेगम सब्रू की सेना में भर्ती हो गया। जॉर्ज को टप्पल का कलेक्टर नियुक्त किया, यानी कि जो बेगम सब्रू थी उन्होंने जॉर्ज को कहाँ का कलेक्टर नियुक्त किया? टप्पल का। 1793 में मराठा सूबेदार खांडेराव ने थॉमस को झज्जर में पटौदी के कुछ गांव दिए। हम इसका क्यों पढ़ रहे हैं? जो जॉर्ज थॉमस है इसका क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हरियाणा में भी आया था। हरियाणा में इसने, जो जॉर्ज थॉमस है उसकी जहाज कोठी के नाम से फेमस है। उससे वहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टैटिक जीके में कि जहाज कोठी किसकी थी? जहाज कोठी थी जॉर्ज थॉमस की। ठीक है, कहाँ थी ये आप मेरे कमेंट करके बताओगे। 1793 में मराठा सूबेदार खांडेराव ने थॉमस को झज्जर में पटौदी के कुछ गाँव दिए। 1797 में हाँसी राजधानी बनवाई। क्या राजधानी बनाई? जॉर्ज थॉमस ने हाँसी अपनी राजधानी बनवाई, वहाँ टकसाल स्थापित की। 22 अगस्त 1802 को बहरामपुर में डेथ हो गई। नेक्स्ट है 1803 में सुरजी अंजन गांव की संधि हुई। उस संधि से क्या हुआ? मराठों ने हरियाणा अंग्रेजों को बेच दिया। किस किस के बीच में संधि हुई थी? संधि हुई थी दौलतराव सिंधिया और अंग्रेज के बीच में संधि हुई। उन्होंने जो हरियाणा था वो किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। 1809-10 में हरियाणा जो पूरी तरह अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? सुरजी अंजन गांव की संधि कब हुई? 1803 में हुई। किस किस के बीच में हुई? मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई। मराठों की साइड से कौन था? दौलतराव सिंधिया था। इन्होंने 1803 में संधि के तहत जो हरियाणा था वो अंग्रेजों को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो हरियाणा है पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? वो आया 1809-1810 में। ठीक है, तो आइए हम एक बार इसका रिविजन देख लेते हैं। हरियाणा में मराठों का प्रभाव। हरियाणा में 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति का उदय होने के बाद मुगल सम्राट आलमगीर ने मराठों को कुरुक्षेत्र दिया। अब मैं रिवीजन के पर्पज से ना आपको सिर्फ मेन चीज़ पढ़ाऊंगी। देखो 18वीं शताब्दी में जो मराठे आए उन्होंने मराठों को किसने हरियाणा दिया? मराठों को दिया सम्राट आलमगीर ने मराठों को हरियाणा दिया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब हरियाणा मराठों के अधीन आया था तो उस टाइम कौन सा मुगल शासक था? उस टाइम था आलमगीर। ठीक है,
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? 14 जनवरी 1761 में हुई, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। देखो मैं ये है ना, अहमद शाह अब्दाली मुगल वो है शासक। उसके बाद जो मराठा हैं वो हार गए, अहमद शाह अब्दाली जीत गया। जीतने के बाद जो मराठा की साइड से था वो था सदाशिवराव भाऊ। उसने किसका निर्माण करवाया? उसने थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। ठीक है, आप मेरे को बताओगे थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मराठा, जो मराठा साइड से सदाशिवराव भाऊ है इसने पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है महादीराज सिंधिया ने दिल्ली पर आक्रमण करके हरियाणा को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का था। सबसे पहले कहाँ आया? मद्रास आया। उसके बाद हैदराबाद में 6 महीने नौकरी करी तोपची की। 1787 में बेगम सब्रू की सेना में भर्ती हुआ। से बेगम ने क्या दिया उसे? टप्पल की जागीर दी, कलेक्टर बनाया वहाँ का। 1793 में मराठा सूबेदार खांडेराव ने उसको झज्जर पटौदी कुछ गाँव दिए। 1797 में उसने अपनी हाँसी राजधानी बनवाई। उसके बाद टकसाल चलाई, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 1803 में सुरजीअंजनगांव की संधि हुई अंग्रेज और मराठों के बीच में, जिसमें हरियाणा जो था अंग्रेजों के अधीन आ गया। उसके बाद 1809-10 में हरियाणा जो पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख विद्रोह व नेतृत्व करता। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से एरिया से किसने नेतृत्व किया क्रांति का। ठीक है, विद्रोह है बाबर के विरुद्ध। ठीक है, बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब हुआ? बाबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ 1530 में। नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किया मोहन सिंह मंडार ने कैथल से। नेक्स्ट है सतनामियों का विद्रोह। सतनामियों का जो विद्रोह था वो कब हुआ? सतनामियों का विद्रोह हुआ 1672 में। कहाँ हुआ? नारनौल में हुआ। जाटों का विद्रोह। जाटों का विद्रोह कब हुआ? जाटों का विद्रोह हुआ 1679 से 80 में। किसने इसका नेतृत्व किया? राजा राम भाई चूड़ामल, इसका जो भतीजा था उसने। जींद का विद्रोह कब हुआ? जींद का विद्रोह हुआ 1814 में। किसने नेतृत्व किया? प्रताप सिंह ने। छछरौली का विद्रोह हुआ 1818 में। नेतृत्व करता था जोधा सिंह। नेक्स्ट है रानिया का विद्रोह हुआ 1818 में। नेतृत्व करता था जाबिद खान। नेक्स्ट है किसानों का जो विद्रोह था वो 1824 में हुआ। नेतृत्व करता था सूरजमल। ठीक है, बनावली का जो विद्रोह है वो 1835 में हुआ। नेतृत्व किया गुलाब सिंह ने। नेक्स्ट जो कैथल है, कैथल का विद्रोह कब हुआ? कैथल का विद्रोह हुआ 1843 में। किसने नेतृत्व किया? गुलाब सिंह ने और साहिब कौर ने। नेक्स्ट है लाडवा का विद्रोह हुआ 1845 में। किसने नेतृत्व किया? अजीत सिंह ने नेतृत्व किया। ठीक है, तो इसका एक बार हम फिर से रिवीजन देख लेते हैं कि कौन से रीजन से किसने विद्रोह किया और नेतृत्वकर्ता कौन था, यानी कि लीडर कौन था उनका। अकबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ 1530 में। लीडर था मोहन सिंह मंडार कैथल से। सतनामियों का जो विद्रोह था वो 1672 में हुआ। कहाँ से हुआ? करनाल से। जाटों का विद्रोह हुआ 1679 से 80 में। राजा राम चूड़ामल जो हैं इनके लीडर थे। जींद का जो विद्रोह था वो 1814 में हुआ। प्रताप सिंह ने लीड किया। छछरौली का जो विद्रोह हुआ 1818 में हुआ। जोधा सिंह ने लीड किया। रानिया का विद्रोह भी 1818 में ही हुआ। जावेद खान ने लीड किया। किसानों का जो विद्रोह था वो 1824 में हुआ। सूरजमल ने लीड किया। बनावली का जो विद्रोह है वो 1835 में हुआ। गुलाब सिंह ने लीड किया। कैथल का जो विद्रोह था वो 1843 में हुआ। गुलाब सिंह और साहिब कौर ने लीड किया। लाडवा का जो विद्रोह था वो 1845 में हुआ। अजीत सिंह ने लीड किया। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा हरियाणा में मराठों का प्रभाव। देखो हमने जो हरियाणा की जो हिस्ट्री थी वो हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अब हम आ गए हैं कि हरियाणा में मराठों का प्रभाव हुआ। फिर 1857 की क्रांति हुई। क्रांति के बाद जो भी हरियाणा में संस्थान बने या फिर जो भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कुछ हेल्प हुई होगी मेरे इन हैंड रिटन नोट्स से। अगर हुई हो तो मेरे को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सपोर्ट करना फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि मेरी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।